अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप लोग सारे खैरियत से होंगे। और अच्छा, ये वीडियो इसलिए आज बना रहा हूँ क्योंकि एक मेरा पुराना एक स्टूडेंट है जिसको एक छोटी सी असाइनमेंट मिली थी। अच्छा, है तो असाइनमेंट बड़ी सिंपल सी, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। तो उसको मैंने बताना था, तो मैंने सोचा कि वीडियो ही बना लेता हूँ ताकि जो बाकी मेरे स्टूडेंट हैं जो एक बैच में भी इनरोल हैं, अगर उनको भी कोई इस तरह से प्रॉब्लम आ रही हो या कोई कन्फ्यूजन हो शेल स्क्रिप्ट लिखने में, तो ये जैसे उनकी कन्फ्यूजन जैसे दूर हो जाए। तो ये उसने मुझे फ़ाइल भेजी थी कि ये टास्क है। बेसिकली उसे एक फ़ोल्डर है, उसने उसको कहा है कि सबसे पहले आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है और उसके अंदर प्रोजेक्ट की फ़ाइल्स पड़ी होंगी। उसकी रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 7 जावा का वर्जन इंस्टॉल हो। तो मेरे पास मैंने जावा 11 इंस्टॉल किया है, तो मिनिमम 7 होना चाहिए, 7 से नीचे नहीं, उससे ऊपर आप जो मर्ज़ी कर लें। तो मैंने जावा 11 इंस्टॉल कर लिया अपने पास। बेसिकली मैंने एक यूबंटू की मशीन बनाई है अमेज़ोन के ऊपर, और उसके ऊपर बेसिकली टेस्ट करके दिखाने लगा हूँ। तो उसके बाद उसने कहा है कि वहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर एक बिन के नाम से, जब आप जाएंगे उसकी फ़ोल्डर के अंदर बिन के नाम से डायरेक्टरी होगी, उधर एक शेल स्क्रिप्ट पड़ी है स्टार्ट और सच। कहता है अगर आप लाइनक्स के अंदर इसको चला रहे हैं तो स्टार्ट डॉट सच को आपने चलाना है, और अगर आपने विंडोज़ पे वो चीज़ चलानी है तो ये बैट की फ़ाइल होएगी। तो आपने जो है अपनी बैट वाली फ़ाइल है ना, स्टार डॉट बैट, बेसिकली मेरे ख्याल से यहाँ पे बैट आना था। स्टार डॉट बैट की फ़ाइल है, वो चलानी है विंडोज़ के लिए। तो बिकॉज़ मैं लाइनक्स पे कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये वाली फ़ाइल है। तो अगर वो फ़ाइल सर्वर वो चल जाती है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 2051 25 पोर्ट पे चल रही होगी एप्लीकेशन। तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, मैनुअल अगर मैं वैसे ही आप लोगों को ये चला के दिखाऊं, तो ये हमारे पास ये रूट डॉट जिप की फ़ाइल थी, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। तो ये उसके अंदर से निकला है, हमारे पास रूट का एक फ़ोल्डर निकला है। बाकी ये जो तीन चार चीज़ें ये बाद में बनाई है, मैं बताता हूँ ये क्या है। ये मैक पे चलाने के लिए उसका अलग है। तो ये मैं रूट पे जाता हूँ और इसके अंदर जाऊँ तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बिन का फ़ोल्डर है, ठीक है। और सी डी बिन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे सारे है। स्टार्ट डॉट बैट है विंडोज़ के लिए, स्टार्ट डॉट सच है हमारे लाइनक्स के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और जाके मैं लिख देता हूँ, मैं चलाना चाहता हूँ स्टार्ट डॉट एस एच को। अच्छा, ये जो जब चलेगी ना, अगर मैं इसको वैसे ही आपको चला के दिखाऊँ ना, तो ये इसका प्रोसेस सारा अ, जैसे आपका पहले ही चल जाएगा और आपका टर्मिनल ब्लॉक हो सकता है। जैसे मैं अगर इसको चलाता हूँ ना, ये स्टार्ट तो हो गया है, देखें, और ये इसने आपका जो टर्मिनल है उसको होल्ड करके रखा हुआ है। 5125 पोर्ट के ऊपर ये चल गया जिस पे उसने बाय डिफ़ॉल्ट चलना था, लेकिन आपका टर्मिनल उसने होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने चेक करना है कि चल रहा है या नहीं चल रहा, मैंने दूसरे पे भी सेम ही टर्मिनल रखा हुआ था, तो आप इधर आके चेक कर सकते हैं। सी डी रूट के अंदर जाएं वापस, और उधर जाके आप बिन की डायरेक्टरी में जाएं, और बिन की डायरेक्टरी में जाने के बाद आप ये चेक डॉट एस एच की फ़ाइल है, अगर आपका वो चल रहा हुआ तो यहाँ ओके प्रिंट करेगा, अदरवाइज़ एरर आएगा। तो मैं स्क्रिप्ट को चलाता हूँ, चेक डॉट एस एच को। तो मेरी वो चल रही थी तो इसने प्रिंट पे क्या कर दिया, ओके, इसका मतलब मेरी एप्लीकेशन चल रही है। अच्छा, मैं स्टॉप करना चाहता हूँ तो यहाँ स्टॉप की स्क्रिप्ट है, मैं यहाँ से स्टॉप को चला देता हूँ, तो ये इसने कर दिया। अगर मैं दोबारा अब चेक करता हूँ ना, तो अब ये देखो एरर आ रहा है, सर्विस इज़ नॉट रनिंग, मतलब मैंने इसको स्टॉप कर दिया। अच्छा, वो यहाँ से भी, अब उसने होल्ड किया हुआ है ना आपकी सर्विस को। इस तरह से कभी एप्लीकेशंस होंगी, कहीं आपको और भी मिलेंगी, जहाँ पे आप जब चलाते हो तो वो आपके टर्मिनल को होल्ड करके रखता है। अगर आप चाहते हो कि आपका टर्मिनल होल्ड होके ना रखे, तो आप इसके साथ एम्पर साइन लगा सकते हो। जब भी आप स्क्रिप्ट चलाओ लास्ट पे एम्पर साइन लगा दो। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपकी जब स्क्रिप्ट अब चलेगी तो ये बैकग्राउंड पे अब चलाएगा। जैसे इसको उसने चलाया, ठीक है, जैसे ही घंटा, अब आपका इसने टर्मिनल नहीं पकड़ा। अगर आप यहाँ पे आके चेक कर लो डॉट चेक डॉट एस एच, आप देखोगे आपके चल रहा है। अब आपका टर्मिनल भी वो उसने नहीं पकड़ा क्योंकि मैंने उसको बैकग्राउंड पे चला दिया। और मैं इसको भी फिर स्टॉप कर देता हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए कि अगर आपने बैकग्राउंड में चलानी तो आप एम्पर साइन लगा सकते हैं। चलें जी, इसने ये स्टॉप कर दिया, चेक कर लेते हैं स्टॉप हुआ है। हाँ जी, हो गया है। ये मैनुअल चीज़ है, मैंने आपको मैनुअल प्रोसेस पहले करके दिखाया। वो एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट 5125 पोर्ट पे कैसे चल रही थी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सर्विस डॉट प्रॉपर्टीज़ की एक फ़ाइल है,
इस पे देखो प्रॉक्सी पोर्ट जो है 5125 है। ठीक है, ये इसकी वजह से आपकी बाय डिफ़ॉल्ट इस पे चल रही है। तो ये जी सिनेरियो उसने बताया है कि इस तरह है, टास्क को इसको ये मिला है, उसने लिखते हुए शायद ऊपर नीचे ना किया हो, मैं देख लेता हूँ दोबारा। उसने कहा एक शेल स्क्रिप्ट लिखनी है आपने, जो कि जो रूट का बाइट फोल्डर है ना, मेन फोल्डर जो आपका रूट का है ये वाला, जिसके अंदर मैं अभी आया हूँ, ये इस रूट के फोल्डर की 10 कॉपीज़ बनाएं। ठीक है, उसने कहा है 10 कॉपीज़ बनाएं। और 10 कॉपीज़ बना के मैंने एक ये अपने से ना टेस्ट का फोल्डर बना लिया है। मैंने उसे कहा है कि इधर से कॉपी करके ना इसकी 10 कॉपीज़ यहाँ पे बना देना। ठीक है, उसकी पहली रिक्वायरमेंट ये है। दूसरी रिक्वायरमेंट उसने ये कहा है, जब 10 कॉपीज़ बनेगी ना तो वहाँ पे एक सर्विस डॉट प्रॉपर्टीज़ की फ़ाइल मैंने अभी दिखाई थी, उसके लाइन नंबर 3 पे एक वो प्रॉक्सी डॉट पोर्ट की एक ऑप्शन है, उसमें डिफ़ॉल्ट पोर्ट 5125 है। वो कहता है इस तरह से हो कि पहले की 5125 हो, दूसरे की 5126 हो। 10 फोल्डर बनने हैं ना, तो 10 फोल्डर की 10 एप्लीकेशन की एक एक इंक्रीमेंट करके 51 25 26 27 इस तरह सो ऑन वो आगे चलता जाए। तो ये उसने कहा है। तो एक दूसरा इसका काम ये है, कहता है कि हर की ये चेंज हो, फिर हर एक को आपने एग्जीक्यूट भी करना है। हर एक जो है 10 फोल्डर के अंदर जो आपके स्टार डॉट सच है, उसको चलाना है आपने। और फिर उसके बाद आपने चेक करना है कि सारी चल गई हैं। अगर चल गई हैं तो मैसेज आना चाहिए कि हाँ जी ओके चल गई हैं, वरना एरर का मैसेज आना चाहिए। ये जी एक स्क्रिप्ट लिखनी थी, तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है टेस्ट डॉट एस एच। और यहाँ पे चेकिंग डॉट एस एच मैंने उसी के अंदर से एक सेक्शन यहाँ पे रखा है, ताकि बाद में हम इसे चला के चेक भी करके देख सकें। अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिंपल सी स्क्रिप्ट के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, अ, अगर आप यहाँ पे देखो तो लूप चल रही है, फोर लूप चल रही है, जिसमें मैंने कहा है 1 से लेके 10 तक, मतलब 10 आइट्रेशन इसकी चलेगी जो भी चीज़ें हैं। अब जब 10 आइट्रेशन की बात कर रहा हूँ तो हो क्या रहा है, अच्छा इसको क्योंकि मैंने सारी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, आप इसको ब्रेक डाउन करके चला चला के देख देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि काम ठीक है या नहीं। अच्छा, अब इधर अगर आप देखेंगे तो पहली चीज़ पे कॉपी हो रहा है -r रिकर्सिव तौर पे, मतलब वो फोल्डर के अंदर सब फोल्डर है, सब कुछ ही कॉपी कर रहा हूँ। किस वाले फोल्डर को कॉपी कर रहा हूँ? उस रूट के फोल्डर को कॉपी कर रहा हूँ। किस जगह पे कॉपी कर रहा हूँ? वहाँ पे मैंने एक टेस्ट का फोल्डर बनाया था, उस टेस्ट के फोल्डर के अंदर मैंने कहा ये जब तुम कॉपी करो, चाहे तो इसका नाम आप रूट रख दो। मैंने वैसे ही उसका नाम आसानी के लिए रख दिया डायरेक्टरी dir_$1। ये $1 वन सॉरी कह रहा हूँ आई। ये $i क्या है? ये देखो फोर लूप पे मैंने कहा ना, फोर आई इन ये, इसका मतलब हर आइटरेशन पे आई की वैल्यू जैसे चेंज होएगी। जैसे पहला आइटरेशन है, आप लोगों ने शेल स्क्रिप्टिंग में फोर लूप पढ़ी हुई है, आप लोगों को आसानी हो जाएगी अगर आप इसको देखोगे तो। अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो मैं बता रहा हूँ, हर आइटरेशन पे आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जैसे पहली आइटरेशन पे आई की वैल्यू 1 है, जब एक साइकिल चलेगा आई की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, इसी तरह 10 तक आई की वैल्यू जाएगी। तो पहली दफ़ा अगर बात किया जाए तो ये रूट के पूरे फोल्डर को कॉपी कर रहा है और टेस्ट के अंदर जाके directory_1 बना रहा है पहली आइट्रेशन के अंदर, क्योंकि उस वक्त आई की वैल्यू 1 थी। ठीक है, पहला स्टेप उसने जो कहा था ना कि 10 कॉपियां करनी है ना, उसमें से पहला स्टेप ये कर रहा है कि उसने पहली कॉपी वहां पे जाके बना दी। साथ ही दूसरा काम क्या उसने कहा था, पहले 21 25 फिर 26 फिर 27 इस तरह हुए। तो ये मैं कर रहा हूँ, एक वेरिएबल बनाया proxy_port का। ठीक है, proxy_port के वेरिएबल के अंदर मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 21 24 को प्लस कर दिया आई। आई के अंदर वैल्यू हमेशा जो है ना, अब आई की वैल्यू क्या है जी हमारे पास, आई की वैल्यू 1 है, तो 1 इसमें प्लस हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगी आपके पास, क्या कहते हैं, 51 25 हो जाएगी। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी ना, इसको वैल्यू को कहाँ पे कर दिया है, इसके अंदर कर दिया है, proxy_port के अंदर इसकी वैल्यू आ गई है। अच्छा, मैंने इसका टेस्ट किया है, मुझे लगता है यहाँ पे आई के साथ देख लेते हैं क्या बन रहा है, क्योंकि आई की पहली दफ़ा वैल्यू तो होगी 1, फिर दूसरी दफ़ा ये आई की वैल्यू जब 2 होगी ये 2 जमा करेगा। हाँ ठीक है सही कर रहा है, क्योंकि जब 2 जमा करेगा ना तो वो अगला ही आ जाएगा, फिर 3 जमा करेगा, फिर 4 जमा, बिल्कुल ठीक है। मुझे एकदम, मैं सोच रहा था, रिज़ल्ट तो अभी चेक कर लिया था, लेकिन एकदम माइंड में आया कि ये 1 आना तो नहीं था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आई आएगा, क्योंकि आई की जब पहली वैल्यू 1 होएगी ना, तो 1 ये आएगा 51 25। फिर ये आई की वैल्यू होएगी ना 2,
तो ये फिर आएगा 26, फिर 3, 27, इस तरह एक एक ज़्यादा ही करता जाएगा। ये जो भी आपकी कैलकुलेशन होएगी वो इस वेरिएबल में सेव करा है, प्रॉक्सी अंडरस्कोर पोर्ट के। अभी प्रॉक्सी अंडरस्कोर पोर्ट के वेरिएबल में जब ये वेरिएबल में स्टोर कर रहा है, आप लोगों ने लाइनक्स के क्लासेस के अंदर पढ़ा है, cd की कमांड मैंने पढ़ाई है। आपका ये कर सकते हो आप इसमें। अगर आप लेट्स सपोज किसी फाइल के अंदर कोई स्ट्रिंग चेंज करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। हाइफन आई का अगर आप नहीं ना यूज़ करते, जिन्होंने लाइनक्स के लेक्चर लिए उनको पता है, अगर आप हाइफन आई का यूज़ नहीं करते तो वो चेंज तो कर देता है पर जस्ट क्यूरी के टाइम पे चेंज करता है, परमानेंट नहीं चेंज करता। हाइफन आई के ऑप्शन से वो उस फाइल के अंदर भी चेंज कर देता है। इसका मतलब स्ट्रिंग हम चेक कर रहे हैं, proxy डॉट पोर्ट इज इक्वल टू 5125। ये हम उसे कह रहे हैं इस लोकेशन को जाओ। असल में ये थर्ड लाइन पे अगर आप फाइल पे आपको याद हो तो ये लिखा हुआ था, उसकी जगह पे हमने कहा क्या कर दो, proxy डॉट पोर्ट इज इक्वल टू। अब प्रॉक्सी पोर्ट कौन सी रखनी है जो इस वेरिएबल में वैल्यू है, मैं डॉलर साइन लगा के इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। और ये किस वाली फाइल्स में करना है आपने, तो हमने उसको कहा टेस्ट के फोल्डर में जाना है, उसके अंदर डायरेक्टरी अंडरस्कोर डॉलर साइन वन मतलब पहले वाले फोल्डर पे जाना है, डायरेक्टरी अंडरस्कोर वन वाले पहली आइट्रेशन पे जाना है, और उसके अंदर सर्विस डॉट प्रॉपर्टीज है ना, उधर जाके ये काम करना है। तो इससे आपकी वो जो पोर्ट का नंबर है वहाँ पे चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या किया जा रहा है जी, चेक कर रहे हैं हम लोग इफ़ टेस्ट के अंदर डायरेक्टरी अंडरस्कोर डॉलर साइन वन का मतलब है कि पहली आइट्रेशन तो वन, डायरेक्टरी अंडरस्कोर वन मौजूद है, उसके अंदर बिन, और अगर उसके अंदर स्टार डॉट एस एच की फ़ाइल मौजूद है, ठीक है, देन क्या करो, उस फाइल को एग्जीक्यूट की परमिशन दे दो। अगर नहीं है ये, अगर तो पहले से ही था, फिर स्टेप की ज़रूरत नहीं है, मैंने फिर भी एहतियाती तौर पे दे दिया ch मोड 775, और उधर जाके जी इसको ये वाली परमिशन दे दी है 775 को, इस फाइल को। तो उसके बाद मैंने फिर चलाया डॉट स्लैश, आपको पता स्क्रिप्ट कैसे चलती है, जैसे अभी मैं चला रहा था डॉट स्लैश टेस्ट डॉट ऐसे चला रहा था ना, तो अब वो ये जो स्क्रिप्ट है सारी अंदर है, तो मैंने कहा डॉट फॉरवर्ड स्लैश टेस्ट, और टेस्ट के अंदर जाके डायरेक्टरी अंडरस्कोर आइट्रेशन वन है तो वन, पहली डायरेक्टरी में जाओ, उसमें बिन और स्टार्ट है, उसको चला दो। अच्छा, पहले मैं ये एम्पर साइन नहीं लगा रहा था ना, तो वही हो रहा था कि एक ही मेरी कमांड एक ही दफ़ा रन हो रही थी क्योंकि टर्मिनल उसने रोक लिया था। तो मैंने एम्पर साइन इसलिए लगाया ताकि ये बैकग्राउंड पे चले जाए, ये जो कमांड है मेरी रन करके बैकग्राउंड में रन हो, मेरा टर्मिनल ना ये रोके। अच्छा, एल्स पे ये लगा रहा हूँ, अगर उसको यहाँ पे ये स्टार डॉट एस एच किसी फोल्डर पे नहीं मिलता तो वो मुझे बता दे कि आपको स्टार डॉट एस एच नहीं मिली, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि तमाम जो अंदर 10 के 10 पहली, अभी पहली आइट्रेशन की बात करूँ ना, तो पहली आइट्रेशन में ये आपकी वो जो स्टार्ट और एसएच उसने एग्जीक्यूट करते नहीं स्क्रिप्ट। जब उसने टेस्ट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करती, उसके बाद आपके पास एक और चीज़ वो उसने कहा चेक करना है कि अब आपका जो ये चली भी है या नहीं चली, जितने भी 10 फोल्डर हैं 10 फोल्डर में अलग-अलग पोर्ट्स पे चली भी है या नहीं चली। तो आपको पता है चेक डॉट एस एच की एक स्क्रिप्ट है हर फोल्डर में जो चेक करता है, अगर तो चलता होगा तो वो ओके रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्क्रिप्ट चला के ना उसकी वैल्यू डाल दी है, तो जब वो पहली दफ़ा चलेगा तो जो भी वैल्यू आएगी अगर ओके हुआ तो यहाँ पे रिजल्ट में ओके आ जाएगा, वरना जो भी वैल्यू आएगी रिजल्ट के वेरिएबल में आ जाएगी। फिर यहाँ पे कंपेयर कराया, इफ़ रिजल्ट इक्वल टू ओके, अगर रिजल्ट की जो वैल्यू है अगर वो ओके हुई तो देन मतलब है डायरेक्टरी, जो डायरेक्टरी अंडरस्कोर डॉलर साइन वन है, जो मतलब पहली डायरेक्टरी है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसका मतलब कोई मसला नहीं है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी का मैसेज कर दें सक्सेस, और अगर नहीं है तो उसको नहीं एग्जीक्यूट हुई। तो ये एक छोटी सी स्क्रिप्ट है। अगर मैं इसको स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता हूँ, अगर अभी मैं आपको दिखाऊँ ना तो टेस्ट के फोल्डर खाली है, बिल्कुल टेस्ट के फोल्डर में कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही मेरी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी इधर 10 डायरेक्टरीज बन जाएगी। अच्छा, ये जो मैंने सारा आपको फ्लो बताया था वो पहली आइट्रेशन का बताया था, अगली दफ़ा जब घूमेगी लूप वो दूसरी आइट्रेशन का, इसी तरह 10 दफ़ा वो 10 काम करेगा। तो अगर अभी मैं आपको दिखाऊं तो मैं अभी स्क्रिप्ट चलाने लगा हूँ, टेस्ट डॉट एस एच की स्क्रिप्ट। तो जैसे ही स्क्रिप्ट चलेगी, ये बैकग्राउंड में जो जो हम लोगों ने काम किया है साथ आप अगर देखी जा रहे हैं ना, ओके ओके भी प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब वो जो लाइन है ना जिसमें हम वो उसकी चेक वाली बेसिकली प्रिंट करा रहे हैं, वो वाली लाइन के साथ हो रहा है। अभी 10 के 10 चीज़ों का एक दफ़ा सारी स्क्रिप्ट रन हो रही है और मेरा टर्मिनल ब्लॉक नहीं हो रहा उस वजह से। जब मेरा ये सारा हो जाएगा तो ये अब मेरे पास हो गया। अब क्योंकि वो जो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही है ना वो अंदर ही है, तो मुझे सही तरह से उसकी आउटपुट नज़र नहीं आई कि वो बीच में चला या नहीं चला, इसलिए मैंने चेकिंग डॉट एस एच एक लैदा बनाई हुई है। चेकिंग डॉट एस एच कुछ भी नहीं है, वो जो लास्ट वाला सेक्शन है वो मैंने इधर लैदा रख दिया है। 10 दफ़ा लूप चलाई है बस ये देखने के लिए कि ये जो चेक डॉट एस एच है वहाँ पे वो सक्सेसफुली रन हुई या नहीं। अगर वो सारी की सारी चल रही हुई,
अगर सारी की सारी चल रही हुई तो मुझे क्या मैसेज आएगा, डायरेक्टरी 1 2 3 4 सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। तो सबसे पहले यहाँ पे चेकिंग डॉट sh को चला के देखते हैं। तो ये 10 दफ़ा चल रहा है, कहता है डायरेक्टरी 1 2 3 4 जितनी भी डायरेक्टरीज हैं सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हैं। इसका मतलब उन सारों के अंदर जो है आपकी एप्लीकेशन चल रही है। अब चेक करने के लिए मैं जाता हूँ टेस्ट के फोल्डर में भी और वहाँ जाके भी ls करके दिखाता हूँ, तो आप देखोगे इधर 10 डायरेक्टरीज बन गई हैं। और अगर अब मैं जाके दिखाऊँ डायरेक्टरी नंबर 1 के अंदर और वहाँ पे जाके अगर मैं आपको नैनो सर्विस सर्विस डॉट प्रॉपर्टीज़ में जाके दिखा दूँ, तो ये देखो इधर क्या 51 51 25। इसी तरह मैं अगर आपको यहाँ से एक स्टेप बैक आके जाके दिखाऊँ सी डी डायरेक्टरी नंबर 2 के ऊपर, वहाँ पे जाके मैं कहता हूँ नैनो नैनो सर्विस डॉट प्रॉपर्टीज़, इधर देखो क्या 26 है। इसी तरह मैं अगर आपको बैक आके दिखाऊँ क्या नाम है सी डी डायरेक्टरी नंबर, आप कोई भी 7 कर लो जैसे। अब डायरेक्टरी नंबर 7 पे जाके मैं जाके कहता हूँ नैनो सर्विस डॉट प्रॉपर्टीज़, उधर जाके 51 31 है, तो हर इंक्रीमेंट उसने कर करके इसको करती है। अगर आप वैसे भी मैनुअल भी जाके चेक करना चाहें ना किसी भी डायरेक्टरी के अंदर, तो आप लेट्स सपोज मैं 7 नंबर वाली डायरेक्टरी पे हूँ ना, तो इसके अंदर बिन में जाऊँगा और बिन में जाके मैनुअल जाके ही चेक डॉट ऐसे चला के देख लेता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी डायरेक्टरी यहाँ पे चल रही है। ठीक है जी। आई होप आपको ये टास्क की समझ आई होगी। एक दफ़ा मैं एक और चीज़ देख लूँ कि आपको यहाँ से भी पता चल सकता है। आप नेट स्टैट की कमांड चलाते हैं ना, तो ये देखें 26 27 25 30, उस तमाम पोर्ट्स पे वो देखो लिसन भी कर रही है। आपको इस तरह भी पता चल जाएगा कि आपका जो है तमाम जो चीज़ें हैं वो रन कर रही हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये इस तरह से जो टास्क आपको मिलते हैं कोशिश किया करें कि इन सबको एज अ होल देखोगे, क्योंकि अब ये आप एक्सपीरियंस नहीं है तो एग्ज़ाम लगेगा यार ये पता नहीं हो नहीं सकता। टास्क को डिवाइड करके एक एक चीज़ को देखा करें कि यार अच्छा सिर्फ कॉपी करना है, चलो ये पहले करते हैं, देन ये करना है, ये करते हैं। तो इस तरह से अगर आप इसको लेके चलेंगे तो फिर आपके लिए स्क्रिप्टिंग करना आसान हो जाएगी। ऊपर से अगर आपने क्लासेस ली हुई हैं, आपको कंसेप्ट के बताए हैं, तो फिर ये चीज़ें कोई मुश्किल नहीं होंगी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको चाहे कमेंट में लिख लो या आप रब्ता कर सकते हैं सपोर्ट की टीम के साथ। वो आप लोगों की हेल्प कर सकती है कि जो भी आपका इशू होगा उसके अंदर। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे क्लास में।